क्या लगता है आपको मेरे हाथ में क्या है? यस, यू आर राइट। आप सही सोच रहे हैं, ये प्रोटीन है। लेकिन कौन सा प्रोटीन है? मार्केट में अलग अलग टाइप के प्रोटीन अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना है ना। उस इन्फॉर्मेशन के आपका पैसा प्रोटीन पे लगाया हुआ बर्बाद है। जय श्री राम दोस्तों। बेसिक टॉपिक ये था कि प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, इस चीज़ को समझिए कि जो बॉक्स आपके हाथ में है उस पे कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये प्रोटीन आपको सस्ता क्यों मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में आपको अलग अलग प्रोटीन मिल रहे हैं। कोई बोलता है पी प्रोटीन ले लीजिए, कोई बोलता है सोया प्रोटीन ले लीजिए, और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से प्रोटीन आपको मिलते हैं, अल्फा वे। आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि इस डब्बे में आपको क्या मिल रहा है। क्या ये वही प्रोटीन है जो आपको चाहिए, जिसकी हम बात करते हैं, या जो हमारे बॉडी को नीड है, या फिर जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो उस प्रोटीन के लिए आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू मिल रही है इस चीज़ में। क्योंकि अगर हम पी प्रोटीन की बात करते हैं तो वो लगभग 600-700 रुपये किलो मिलता है। राइस प्रोटीन भी अराउंड सेम। सोया प्रोटीन लगभग 800-1000 रुपये किलो। और मैं आइसोलेट फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, विच इज़ मोर प्योरीफाइड देन द नॉर्मल फॉर्म। वो तो और भी सस्ते हैं, चीप हैं। सबके अपने अपने डाइजेशन इश्यूज़ हैं, सबका डाइजेशन टाइम है। अब आप अगर बात सत्तू की करेंगे और सत्तू को कंपैरिजन करेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रोटीन से, तो डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा। बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले अपने बॉडी के हिसाब से क्या चाहिए, और जो वैल्यू आप पे कर रहे हो उस डब्बे की, जो डब्बा आपके हाथ में है, क्या वो वैल्यू रखता है या नहीं रखता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत लंबे टाइम से इसके लिए वीडियो बनाना चाहता था, इसीलिए थोड़ा लंबा है। प्लीज़ बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि पैसा किसी का भी बहुत मेहनत से आता है यार। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक ग्राम का वैल्यू होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर आप एक चीप क्वालिटी प्रोटीन, या फिर मैं ये बोलूँ कि ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट वाला कोई भी ब्रांड चुनते हैं, तो वो सारा पैसा आपकी जेब से जा रहा है बॉस। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर प्योरीफिकेशन आपको सर्टिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक लेबोरेटरी है जो लंदन से ऑपरेट होती है, और ये आपको बहुत इजीली जस्टिफाई करके दे देगी कि आपका प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं, सो कॉल्ड अच्छा प्रोटीन, उसका वर्ल्ड में कौन सा नंबर है, कौन सी रैंकिंग पे आता है। तो वो लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एक अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन की, वो आपको लैब के थ्रू पता लग जाएगा। हम बता सकते हैं, कुछ कॉमन सजेशंस हमारे पास होते हैं, लेकिन वो कॉमन सजेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। सपोज़ आपका कोई और प्रोफेशनल होगा, उनको कोई और एक्सपीरियंस होगा किसी प्रोटीन के साथ में, मेरे को कोई और एक्सपीरियंस होगा किसी प्रोटीन के साथ में, ठीक है। लेकिन जस्टिफिकेशन ये है मेरे भाई कि अगर आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं तो उस पर वे प्रोटीन लिखा हो, या आइसोलेट वे प्रोटीन लिखा हो, या वे हाइड्रोलाइज लिखा हो, दैट इज़ नॉट सफिशेंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि स्पेसिफिक आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है जो कि सिर्फ मिल्क से बन रहा है, या कहीं उस प्रोटीन के अंदर सोया तो नहीं मिला हुआ आइसोलेट, या कोई और पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन को मिला के तो आपको प्रोटीन नहीं मिला है, तो आप पहले प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन की कंपनी, प्रोटीन की प्रेस्टीज के ऊपर जाइए, ठीक है। किसी भी 100, 200, 500 रुपये के चक्कर में किसी चीप क्वालिटी कंपनी में ना जाएं प्लीज़, और किसी एडवर्टीज़मेंट के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद ना करें। ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैसेज था। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, बट अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिकली अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, तो आप इजीली मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेंजर में आके।